फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, हम आज शुरू कर रहे हैं तेजस गणित क्लास थर्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे तेजस गणित क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रोमन अंक यानी कि रोमन नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो आइए बच्चों, जानते हैं रोमन नंबर्स क्या होते हैं। रोमन अंकों का उपयोग बहुत से स्थानों पर देखा जा सकता है। रोमन अंक पद्धति आज भी विश्व में कई स्थानों पर प्रचलित है। हम रोमन अंकों को पुस्तकों, घड़ियों के डायल पर भी देख सकते हैं। रोमन अंक 1, 5, 10, 50, 100, 500 और बच्चों 1000 इस प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदू और भी संख्या तरह उनके संगत रोमन संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदू और भी संख्याएं और उनके संगत रोमन संख्याओं को। तो प्यारे बच्चों, यह है हिंदू और भी संख्याएं और यह है बच्चों रोमन संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, हम तो इन्हें इस प्रकार से लिखते हैं और बच्चों रोमन में इन्हें क्या है इस तरीके से लिखा जाता है। आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इन्हें किस प्रकार लिखते हैं। 1 को इस तरह से, 2 को इस तरीके से, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को क्या है बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है। इन्हें क्या है बच्चों आप अच्छे से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोमन अंक याद करने से पहले हमें क्या याद रखना है बच्चों। हमें सबसे पहले तो बच्चों 1 से 10 तक के रोमन अंक अच्छे से याद होने चाहिए। कितने बच्चों 1 to 10। कितने बच्चों 1 to 10 रोमन अंक क्या है बच्चों हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमें क्या बताया, हमें 50। तो प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि रोमन में बच्चों 50 को किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, 50 को रोमन में किस प्रकार से लिखते हैं हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि 100 को बच्चों रोमन में किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें 100 को पता होना चाहिए कि उसे रोमन में किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम क्या है इन रोमन अंक को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले 1 से 10 तक रोमन अंक क्या है हमें अच्छे से याद होने चाहिए। 1 को इस तरह से, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे और 10 को बच्चों रोमन में ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों 10 और 11 है, 10 2 12, 10 और 10 के आगे 3 नंबर 13 है और प्यारे बच्चों 10 4 14 जैसा हमने यहाँ पर लिखा था। और 10 5 15, 10 और 6 बच्चों 16। उसी प्रकार क्या है हम इन्हें आगे लिखते चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों 20 के लिए बच्चों डबल एक्स लिखते हैं और बच्चों 30 के लिए ट्रिपल एक्स लिखते हैं। उसके बाद ट्रिपल एक्स 1, ट्रिपल एक्स 2, ट्रिपल एक्स 3, ट्रिपल एक्स 4 और ट्रिपल एक्स बच्चों 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है हम रोमन अंकों को क्या है आसानी से याद कर सकते हैं। तो रोमन अंक याद करने के लिए बच्चों हमें क्या है बच्चों पहले रोमन अंक के कुछ नंबर याद होने चाहिए, जैसे 10, 20 को किस तरीके से लिखते हैं, 30 को, 40 को और बच्चों 50 को किस तरीके से लिखते हैं, 60 को किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, 70 को किस तरीके से, 80 को किस तरीके से, 90 को और बच्चों 100 को किस तरीके से लिखते हैं। ये हमें क्या है बच्चों याद होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चों हमें याद करने में क्या है बच्चों आसानी रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है हम रोमन अंक को आसानी से याद कर सकते हैं। आपको क्या है बच्चों इन्हें देखकर कम से कम 100 तक क्या है बच्चों हमें सभी को रोमन अंक याद होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या है ये आपको खुद से ही याद करने हैं। तो पहले तो देखो 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 5 को इस तरीके से, 10 को ऐसे, 50 को ऐसे, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी और बच्चों 1000 को क्या लिखते हैं बच्चों एम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सामने यहाँ पर बने हुए हैं। आपको क्या बच्चों यहाँ पर दिए हुए रोमन अंकों को क्या करना है बच्चों अच्छे से याद करना है। आप एक बार क्या है बच्चों इन्हें देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आगे रोमन अंक दिए गए हैं, इन्हें भी क्या है बच्चों आपको अच्छे से याद करना है।
तो प्यारे बच्चों ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अब मैं क्या है आगे बढ़ता हूँ और आगे शुरू करते आगे आते हैं और देखते हैं बच्चों आगे क्या है। रोमन अंक से लिखने के नियम। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं रोमन अंक लिखने के नियम। नियम 1, यदि किसी रोमन संख्या में कोई अंक बार बार लिखा जाता है तो उसका अर्थ जोड़ना होता है। तो प्यारे बच्चों जब कोई रोमन अंक संख्या में कोई अंक बार बार लिखा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों जोड़ना। जैसे 2, तो प्यारे बच्चों 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2 होता है। जैसे 3, तो 3 बार आई लिखा जाएगा तो 3 क्या है मतलब जुड़ेंगे। 2 बार x लिखा जाएगा तो 2 क्या है बच्चों जुड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 बार x लिखा जाएगा तो 10 20 30, तो 30 क्या है बच्चों जुड़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नियम 2 पढ़ते हैं बच्चों। किसी रोमन संख्या में अंक 5, 50 और 500 को लगातार एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 5, 50 और प्यारे बच्चों 500 को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। नियम नंबर 3, किसी रोमन संख्या में 1, 10, 100 को लगातार 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों रोमन संख्या में क्या है बच्चों 1, 10 और 100 को 3 से अधिक बार लगातार नहीं लिख सकते हैं। नियम 4, यदि किसी कम मान वाले अंक को अधिक मान वाले अंक के बाद रखा जाए तो छोटा अंक बड़े अंक में जुड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों जब किसी कम मान वाले अंक को अधिक मान वाले अंक के बाद रखा जाए तो क्या है बच्चों बड़े अंक में वह जुड़ जाता है। जैसे 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 5 है और ये 1 है, तो 5 और 1 से बच्चों 6। 10 और 1 बच्चों 11 और उसी प्रकार 10 और 5 बच्चों 15 और 50 और 10 बच्चों 60। तो प्यारे बच्चों LX होगा 60। उसी प्रकार CX 110 और CL बच्चों 150 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नियम 5 की तरफ। तो प्यारे बच्चों नियम 5 हमारा कहता है यदि किसी कम मान वाले अंक को अधिक मान वाले अंक से पहले रखा जाए तो छोटा अंक बड़े अंक में से घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों घटा दिया जाता है। जैसे b -1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4। तो 4 को बच्चों ऐसे लिखते हैं x - i। तो x - i मतलब 10 - 1 मतलब कितना बच्चों 9। ऐसे बच्चों xl, तो l - x यानी कि 50 में 10 माइनस। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिखते हैं x c, तो c - x यानी कि कितना बच्चों 90। कितना बच्चों 90 यानी कि 90। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नियम नंबर 6। किसी रोमन संख्या में अंक 5 को किसी अधिक मान वाले अंक से पहले नहीं रखा जा सकता है। क्या है बच्चों पहले नहीं रखा जा सकता है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। पहले बच्चों हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 1, निम्नलिखित हिंदी अरबी संख्याओं को रोमन अंकों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है इन्हें रोमन अंकों में लिखना है। तो लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को क्या है रोमन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों 10 को क्या लिखेंगे बच्चों x और 2 को लिखेंगे बच्चों इस प्रकार। तो रोमन अंकों में क्या लिखा जाएगा बच्चों इसे 10 और 2 12 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों x i। तो 12 को लिखा जाएगा बच्चों x i और i। उसी प्रकार बच्चों रोमन अंकों में क्या है बच्चों नेक्स्ट है d करते हैं। d को लिखा जाएगा बच्चों हमारा क्या लिखा जाएगा बच्चों d को लिखेंगे हम 18 को लिखेंगे बच्चों हम 10 5 लिखेंगे x v ट्रिपल i। क्या लिखेंगे बच्चों x v ट्रिपल i लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे x v ट्रिपल i लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों x v ट्रिपल i। और प्यारे बच्चों b 48 को लिखेंगे बच्चों x l v ट्रिपल i। क्या लिखेंगे बच्चों x l v ट्रिपल i लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार 27 यानी कि जी को क्या लिखेंगे बच्चों 27 को लिखेंगे बच्चों हम 27 को लिखेंगे x 5 2
आई आई, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स वी आई आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स वी आई आई लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इन्हें लिखने से पहले क्या है बच्चों, आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आसानी से इन्हें क्या है बच्चों पहले याद करना पड़ेगा कि किस संख्या को किस प्रकार लिखते हैं। प्यारे बच्चों किस संख्या को किस प्रकार लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों किस संख्या को किस प्रकार लिखते हैं। ई को लिखेंगे बच्चों एक्स एल वी, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स एल वी, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स एल वी, क्या लिखेंगे बच्चों 65 को एक्स एल वी लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित रोमन संख्या को हिंदी अरबी अंकों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पहले अच्छे से याद करने पड़ेंगे, फिर ही आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित रोमन संख्या को हिंदी अरबी में इन्हें क्या है बच्चों हमें लिखना है। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है, एक्स एक्स वी, यानी कि बच्चों 10 प्लस 10 और वी मतलब 5, कितना बच्चों 25, कितना है बच्चों ये 25, कितना बच्चों ये आएगा हमारा 25 आएगा, कितना आएगा बच्चों 25। ये कितना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी। तो जी में क्या है बच्चों, एल यानी कि 50, एक्स प्लस यानी कि एक्स मतलब 10, तो एल यानी कि 50, एक्स मतलब 10 और वी मतलब 5, तो ये आएगा बच्चों हमारा 65। कितना आएगा बच्चों ये हमारा 65 आएगा, कितना बच्चों 65। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर F। पहले बच्चों एल मतलब 15, एक्स मतलब 10 और फिर एक्स मतलब एल 50, एक्स और एक्स यानी कि 10 प्लस 10 एंड प्लस 5, तो कितना हो गया बच्चों एल 50 एक्स 10 और 5 यानी कि 75, कितना हो गया बच्चों ये हो गया हमारा 75। कितना बच्चों ये हमारा हो गया 75, कितना बच्चों ये हमारा हो गया 75। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर H। एल मतलब 50, तो प्यारे बच्चों एल कितना हो गया, एल हमारा हो गया 50 प्लस एक्स हो गया हमारा 10 और ये प्लस 1 और 1, तो कितना हो गया बच्चों ये बनेगा हमारा 62 बनेगा, कितना बचेगा बच्चों 62। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार का है आपको ये रोमन नंबर अच्छे से याद करके क्या है बच्चों लिखने हैं। तो बी सी ई एफ और डी बच्चों आपको क्या है बच्चों आई ये आपको खुद करने हैं, और ऊपर भी जो मैंने ये नंबर छोड़े हैं ये भी आपको क्या है बच्चों खुद से ही करने हैं। क्या करना है बच्चों, अपने आप से ही आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्यारे बच्चों सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो आइए बच्चों लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कितना है बच्चों 10 और 10 एक्स डबल एक्स का मतलब है 20 और 1, तो ये क्या है बच्चों सही है। क्या है बच्चों ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट ये क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी 5 6 7 8, तो ये बच्चों 8 है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है बच्चों 50 और 60, ये क्या है बच्चों हमारा सही है। क्या है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट देखते हैं ई, तो ये कितना है 10 और 10 20, और ये क्या है बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या है बच्चों उसी प्रकार क्या है बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चन की क्या है बच्चों पहचान करके क्या है बच्चों इन पे सही के सामने सही और गलत के सामने बच्चों गलत का चिन्ह बच्चों लगाना है। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एल ये होगा मतलब 56 और यहाँ क्या है बच्चों 58, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर एच सही हो जाएगा। एफ भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों एफ भी हमारा सही हो जाएगा। तो पहले बच्चों जो बचे हैं वो आपको क्या है बच्चों खुद से ही बच्चों करने हैं। और आगे बढ़ते हैं ग्रेटर देन या लेस देन में लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले बच्चों बड़े के सामने क्या है बच्चों
ये चिन्ह लगाकर क्या है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ए। तो पहले बच्चों जो हमने पढ़ा है उसकी तरफ हमें क्या है बच्चों, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। तो आइए बच्चों दिखाते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये संख्या क्या है बच्चों, बड़ी है, ये 7 है, और ये कितना है बच्चों, ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, बी में कौन सी ये संख्या क्या है बच्चों, बड़ी है, ये 60 है, और ये बच्चों कितना है, 63 है। कितना है बच्चों, ये 60 है, और ये क्या है बच्चों, 63 है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये हमारा 21 है, और ये क्या है बच्चों, हमारा 25। तो प्यारे बच्चों कौन सी ये वाली संख्या क्या है बच्चों, हमारी बड़ी है। उसी प्रकार बच्चों डी, ई और एफ क्या है बच्चों, आपको ये सूत्र खुद से ही लगाने हैं। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले क्या है बच्चों, आपको अच्छे से क्या याद करने हैं, रोमन नंबर याद करने हैं कि किसको किस तरीके से लिखते हैं। आपको याद करना है, एक को आई लिखते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 10 को एक्स लिखते हैं, 20 को डबल एक्स लिखते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स लिखते हैं बच्चों, और 40 को क्या लिखते हैं बच्चों, 40 को लिखते हैं एक्स एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 40 को एक्स एल लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, और बच्चों 60, 70, 80, 90 को क्या लिखते हैं, ये सभी आपको याद करने हैं। और 100 को क्या लिखते हैं बच्चों, सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 100 को हम लिखते हैं सी। तो प्यारे बच्चों इतना आप रोमन नंबर अच्छे से याद नहीं करेंगे तो ये आपके अच्छे से याद नहीं होंगे, आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ क्या है बच्चों, आपको अपने आप से बच्चों करने हैं। अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट में भी हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक तरफ रोमन नंबर और एक तरफ बच्चों हिंदी में नंबर अंकों में संख्याएं दी गई है। तो इन पे बड़े, छोटे और बराबर का क्या है बच्चों, चिन्ह लगाना है। तो आइए बच्चों लगाते हैं। ये कितना है बच्चों, 10 और 1 16। तो ये क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, बराबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है बच्चों, इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, इसमें ये वाली संख्या बड़ी हुई है। 50 प्लस 10 60 और 70 का 2 72 है। तो ये क्या होगी बच्चों, ये संख्या हो जाएगी हमारा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ई में ये क्या है बच्चों, 50 है, और ये भी 50 है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बड़ा, यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 50 60 और 6 66। तो इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सी और डी क्या है बच्चों, आपको खुद से ही करने हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, सी और डी आपको खुद से करनी है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्या, रचनात्मक क्रियाएं। मछली को सही तालाब से मिलाइए। तो प्यारे बच्चों एक तरफ रोमन नंबर दिए गए हैं और एक तरफ क्या है बच्चों, सिंपल नंबर दिए गए हैं। इन्हें क्या है, इन्हें सही तालाब से बच्चों मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले से मिलाते हैं 5, फिर ये मिलाते हैं बच्चों 12, और क्या है बच्चों, ये हमारा 14, और ये बच्चों क्या है हमारा 39। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, इन्हें हमें मिलाना है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, हमारे अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो जिसमें हमने बच्चों अलग अलग प्रकार से क्या है बच्चों, रोमन नंबर को लिखना सीखा है हमने। प्यारे बच्चों रोमन नंबर सीखने से पहले क्या है बच्चों, आपको इनको क्या करना है बच्चों, अच्छे से याद करना है। क्या करना है बच्चों, रोमन नंबर को अच्छे से याद करना है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, अच्छे से याद। तो आपको बच्चों पहले इन्हें अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद इनको किस अंक को किस रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं ये याद रखना है। 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 40 को एक्स एल लिखते हैं। तो अगर बच्चों आप इन्हें अच्छे से याद करवाएंगे तो ही आप ये एक्सरसाइज क्या है बच्चों आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कैसा लगा आपको चैप्टर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।